ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बारी है 10 मिनट 50 खबरों की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 3 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। पाकिस्तानी आतंकवादी समूह के साथ साठगांठ का आरोप। कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ फहीम असलम, रेवेन्यू अधिकारी मुनव्वर हुसैन और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद बर्खास्त। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और एनसीबी का बड़ा फैसला। आज विजयपुर सांबा में भारी मात्रा में जब्त की गई नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों को किया जाएगा नष्ट। अमरनाथ यात्रियों का 15वां जत्था जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में कुल 6,216 यात्री, 3,052 यात्री बालतल के रास्ते जबकि 3,164 यात्री पहलगाम के रास्ते रवाना। पुंछ बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। एक हमलावर के मारे जाने की खबर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लेह में आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड पीस का आयोजन। प्रख्यात विद्वान थाईलैंड की राजदूत, महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति लेंगे हिस्सा। विश्व शांति पर अपने विचार करेंगे व्यक्त। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव में पुलसत नदी में एक व्यक्ति बह गया। मोहम्मद मकबूल नहीं मिला। नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ। पुलसत नदी में एक व्यक्ति बह गया। मेंढर में सेना की ओर से अमेठी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मकसद आम लोगों से रिश्ते मजबूत करना, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, रोजगार पर चर्चा। कुल्लू में तड़के 2:30 बजे बादल फटने से तबाही मच गई। यहां मलबा घरों में, गाड़ियों में भर गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए। वहीं मनाली में न्यूली जवाड़ी नाले में बाढ़ आ गई। न्यूज 18 हिमाचल की टीम कसोल मणिकर्ण घाटी पहुंची। यहां सड़कें खस्ताहाल हैं और 9 जुलाई से बिजली नहीं आई है। यहां 200 रुपए लीटर की दर से पेट्रोल मिल रहा है। लोगों को प्रशासन से मदद का इंतजार है। हिमाचल की मुश्किलें बारिश और बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही 18 से 20 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ से तबाही के बाद सब्जी के दामों में आग लगी है। कुल्लू में टमाटर 200 रुपए किलो, करेला, लौकी और भिंडी 100 रुपए से ऊपर बिक रहे हैं प्रति किलो। सुक्खू सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती 1,844 कर्मचारियों की सेवाएं बढ़ा दी हैं। इसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सावन का दूसरा सोमवार है और शिवालयों और शिव मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा सब मनोरथों को पूरा करती है। बद्दी चंडीगढ़ मार्ग बाईपास पर सिसवा के पास एक बार फिर जाम लग गया। दरअसल यहां 2 ट्रक अचानक एक साथ आकर खराब हो गए, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। नूरपुर के नूरपुरी आमपुरे उत्तर भारत में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इन दिनों आम का सीजन चल रहा है। बारिश से आम काला होकर गिरने लगा है, जिससे बागवान और किसान निराश हैं। चंबा में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से विद्युत विभाग को भी काफी नुकसान हुआ है। करीब 664 विद्युत ट्रांसफार्मरों को क्षति पहुंची है। इनमें से अब तक 557 विद्युत ट्रांसफार्मर को चालू कर दिया गया है। चंबा में 9 जुलाई को सिरमानी नाले में बहे 26 साल के युवक को खोजने का अभियान जारी है। इसके लिए एनडीआरएफ और पुलिस ने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने भरमौर का दौरा किया और बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। पौंग बांध से रविवार शाम 4 बजे पानी छोड़ दिया गया और लोगों को बहाव से दूर रहने की अपील की गई। उपायुक्त कांगड़ा ने कहा कि लोग नदी के किनारे न जाएं। मनाली बहंग लाहौल नेशनल हाईवे नंबर 3 को सीमा सड़क संगठन ने एक तरफा आवाजाही के लिए बहाल कर दिया है। ये सड़क मार्ग करीब 1 सप्ताह से आवाजाही के लिए बंद था। पीएम मोदी का नागौर दौरा स्थगित हो गया है। बता दें कि 28 जुलाई को पीएम मोदी का नागौर दौरा प्रस्तावित था।
एमपी में बीना के पास वंदे भारत ट्रेन के कोच में आग भड़क गई। आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बैटरी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बरकरार। जगह जगह ट्रैफिक जाम, लोगों को मुश्किलात का सामना। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से, विपक्षी हंगामे के आसार। अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार की रणनीति पर सबकी नजर। बिहार के बांका में ट्रेन से कटने से 3 लोगों की मौत हो गई। देवघर अगरतला एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकार का आखिरी सत्र 11 बजे शुरू हो गया। सदन की कार्रवाई। सदन में आज 3 विधेयक चर्चा के बाद होंगे पारित। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023। टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर एक राहत भरी खबर है। आज से जयपुर और कोटा के कई स्थानों पर रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री की जाएगी। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एनसीसीएफ के माध्यम से टमाटरों की बिक्री प्रारंभ की जाएगी। और इसके साथ ही 10 मिनट 50 खबरें में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।